हेलो नमस्कार सभी पतियों से। जो भी पति बने हुए हैं, चाहे छोटी उम्र के हों बड़ी के हों, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आपसे सादर अनुरोध है कि ठीक है, सृष्टि ने स्त्री को तन और मन से कोमल जहाँ बनाया है, स्वभाव में सहनशील, गंभीरता, धैर्यवान बनाया, वहीं पे पुरुष को क्या कहते हैं, तन मन से कठोर और चंचल स्वभाव का, और उसकी सहन शक्ति थोड़ी कम होती है। ठीक है ना, स्त्रियों के मुकाबले भी सारी बातें हो रही, और कोई बात नहीं है। लेकिन मैं यहाँ क्या कहने जा रहा हूँ, प्रत्येक पतियों को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि पहली बात तो परिवार के बीच में और पत्नी के बीच में वो पुल है, सेतु का काम करते हैं। ठीक है ना, ये नहीं कि बस क्या कहते हैं, इसकी बात उधर कर दी उधर कर दी, इस तरह करके आपस में परिवार में पत्नी और वो भिड़ते रहे या कुछ भी मन मुटाव बनता रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है जो मैं कहने जा रहा हूँ, इससे पहले वीडियो में जो मैंने बात कही, श्रृंगार रस, पतियों के लिए भी श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस का इसको आप दूसरे रूप में ले सकते हैं, काम कला। काम कला के अंदर केवल एक सेक्स ही नहीं होता, वो तो आखिरी पड़ाव है, और उसमें भी आपकी उम्र कोई बाधा नहीं देती है। वो आपके अपने अपने उस पर स्वभाव पर निर्भर करता है। लेकिन मुख्यतः क्या बात है, कोई भी स्त्री कैसे खुश हो सकती है। मैं ये नहीं कि मैं इसका कोई मर्माचार्य हो गया या कुछ हो गया, लेकिन एक मनोविज्ञान के हिसाब से एक छोटा सा आपको मैं फिर से एक बात अपनी बात रख रहा हूँ, प्यारे बच्चों, नौजवान बच्चों, विशेष तौर पे आपको, कि केवल शादी होने के बाद ये नहीं कि जी बस मेरे माँ बाप है, मेरे परिवार है, जो उन्होंने कह दिया वो फाइनल है, पत्नी में नहीं, तुम बस चाहो वहाँ ठीक हो, फाइनल, ऐसा नहीं। मैंने कहा ना, पुल का काम करना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, आप अपनी पत्नी की अगर तारीफ नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। अपनी पत्नी की खूब तारीफ करिए, खूब धाप के अच्छे ढंग से उसकी हर बात को सराहे। आप कहीं भी कुछ ले रहे हैं, बाजार में चीज़ ले रहे हैं, कहीं दूर बैठे हैं, नज़दीक बैठे, तो भी आजकल तो वीडियोग्राफी या फोटो खींच के भेज दिया या उससे फ़ोन में बात कर ली, तो उसको लगता है, या घर में भी तो उससे बातचीत चर्चा करते तो उसको लगता है मेरे को वेटेज दे कितना देते हैं, मेरे को कितना मान सम्मान देते हैं। आपसे एक क्या कहते हैं, एक शर्ट भी ले रहे हैं, टी शर्ट भी ले रहे हैं, एक पेन भी ले रहे हैं, एक जूता ले रहे हैं। अरे अगर आपके साथ नहीं है तो आप करिए ना। आप कहीं भी आते जाते हैं, आप अपनी पत्नी के साथ जाइए आइए, कितना अच्छा लगता है, कितना बढ़िया लगता है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ आपको करनी चाहिए। अगर आप करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको खास तौर पर कहाँ किस बिंदु पर प्रॉब्लम आती है। आते जाते आपके अंदर चुलबुलाहट होनी चाहिए अपनी पत्नी को। अगर आपकी पत्नी चुलबुली है तो उसको आते जाते थोड़ा बहुत तो कम से कम उसके शब्दों से छेड़खानी, थोड़ा हाथ पाँव छेड़खानी, कोई दिक्कत नहीं होता। अरे वो पत्नी है आपकी, ठीक है ना। चलो वो क्या कहते हैं, अपनी कोई भी शब्दों से एक्सपोजर नहीं करती है, आपको कुछ बोल नहीं पाती, लेकिन हर स्त्री अंदर अंदर खुश होती है कि मेरा पति मेरे को कितना चाहता है, मेरे को कितना मानता है, सारी चीज़ें। ठीक है ना, इस बात पे आप गौर करके चलिए, बजाय उसके परिवार में उसके पीहर के बारे में नुक्ताचीनी करना, उसमें मीन मेक निकालना, पत्नी में निकालना, तू तो ऐसी है, मेरे तो कर्म खराब थे, मेरे तो नसीब खराब है, मेरे को पागल पल्ले पड़ गई, तू तो महामूर्ख है, कुछ समझती नहीं, मैं क्या बोलूँ, मेरे माँ बाप ने जो बोल दिया फाइनल है, मेरे भाई ने भाभी ने जो बोल दिया फाइनल है। ऐसे नहीं होना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा शब्दों में मिठास होनी चाहिए। आप कैसे उसको अपने शब्दों से, अपने विचारों से, अपने कार्यशैली से, अपने क्रियाकलापों से आप उसको हर समय सुकून दे सकते हैं, इस चीज़ का आपके पास ध्यान रहना चाहिए। ठीक है ना, ये कहने से काम नहीं चलता। स्त्री को घड़ा चढ़ाना नहीं चाहिए। स्त्री को ज़्यादा चढ़ाओगे करोगे तो सिर पे बैठ जाएगी, नहीं बैठेगी। अगर आप समझदारी से काम लेंगे, तरीके से लेंगे, तो नहीं बैठेगी। ठीक है ना, केवल आप अपने आप में तो क्या कहते हैं सारे मनोरंजन करते हो, पत्नी घर में आने का फिर आपका मुंह फूला रहता है, या किसी बात को लेकर आप प्रॉपर जवाब नहीं दे पाते हो, तो फिर दिक्कत तो आएगी ना। आप उससे किसी भी आज तक बनी हुई चीज़ों की कोई विशेष तारीफ नहीं करते, अपना खा पी कर अपना सो गए, आप कुछ भी करते, ठीक है ना। इसी पर कोई चीज़ पहन लो कर लो, तो तक आपको हर चीज़ की तारीफ करनी है, आपको हर चीज़ के अंदर आपको होना चाहिए पत्नी आपकी है। और पति पत्नी में है क्या, तन और मन, और तो कुछ भी नहीं है। तो हम एक दूसरे को तन देते हैं तो मन क्यों नहीं देते हैं, इस चीज़ पे तो आपको गौर करना चाहिए ना। तो सभी पत्नियों से मेरे को अनुरोध है कि हम मन देने का अर्थ ये कि उसको कितना हम क्या कहते हैं स्नेह देते हैं, अपनी भावनाओं से, शब्दों से, मैंने बताया ना, क्रियाकलाप, आचार विचार व्यवहार से, सब तरह से। ठीक है, उसको कोई बात समझाने प्यार से, कोई बात नहीं, जो कोई बात नहीं। कई स्त्रियाँ होती हैं बोल नहीं पाती, कई स्त्रियाँ होती हैं बहुत सारी बातें उधर की कर जाती हैं, कई स्त्रियों के अंदर क्या कहते हैं कुछ नौटंकी की भी आदत हो जाती है। वो हर छोटी छोटी बात को लेकर घुमा फिरा के बोलती हैं, आंखों में आंसू ले आएंगे, आप भी डर जाते हो, यार अब रो बैठेगी, अब कई देर तक इसका यही रहेगा। समझते आप भी हो, क्योंकि एक दो बार तो घबराते उसका, फिर आप समझ जाते हो इसका तो रोज का यही काम है। ठीक है ना, कोई बात नहीं, अब आपके साथ है ना। कई स्त्रियाँ ऐसी जो बिल्कुल भी नहीं बोल पाती, एक्सपोज, तो आपको चिड़ मचती है कि मैं इसके लिए कितना अच्छा अच्छा कर लूँ, कोई भी अच्छी चीज़ ले आऊँ, कुछ भी अच्छी बात कर लूँ, इसकी तारीफ को लेकर अगली एक शब्द नहीं बोलती। ठीक है ना, आप अंदर अंदर घुटते रहते, अब करोगे क्या।
मैंने माना, मैंने भी ऐसी जवानी के अंदर मैंने भी ऐसी बेवकूफ़ी अपनी पत्नी के साथ करी थी, लेकिन नहीं, जब मेरे को समझ में आया तब से मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। क्योंकि वो हमारे बच्चों की परवरिश करती है, वो हमारे प्रति डिवोटी है, हमारे परिवार के प्रति डेडिकेशन है उसकी, पूरे सबके लिए सेक्रीफाइसिंग नेचर है। लास्ट में जब बूढ़े हो जाएंगे तो सेक्रीफाइस कौन करेगा? वही करेगी। स्त्रियों के अंदर बहुत ताकत होती है। इसीलिए मैं कहने जा रहा हूँ, कोई आपको, आप उनके लिए श्रृंगार रस के अंदर अच्छी अच्छी चीज़ें लाइए, आपकी जितना भी आपको अच्छा लगता है उसकी मन पसंद को ध्यान रखिए। वो बोले ना बोले, लेकिन इतनी बात पक्की, उसको अंदर से बहुत खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। तो मेरी भावना यहाँ पर ये होती है, कई बार जो क्या कहते हैं वाद विवाद के कारण बनते हैं, उसमें क्या कहते हैं आपके अपने ही आचार विचार के द्वारा कुछ ज़्यादा बन जाते हैं, ठीक है ना। हम बहुत ज़्यादा अपनी पत्नियों को कहते हैं, कई बार हम बहन, हमें शक शक की झक्की सन की बहमी, तो शक की निगाह से देखते हैं, हर बात में वहम होता है, किस लिए करना। कुछ आप अपनी बुद्धि भी प्रयोग करिए, ठीक ना। वो जो कुछ बोलती है उसको बहुत ध्यान से सुनो, उसमें रस लो। अरे कितनी पढ़ी से पढ़ी लिखी स्त्री होगी, वो आपको ही बोलेगी, कोई बात छोटी बड़ी सब तरह की बातें, आप रस लीजिए, खाली हूँ मत करिए, ठीक है ना, हूँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक, कोई बात नहीं। या भाई तू तो भाई औरतों जैसी बात करती, लुगाई लुगाई है तो लुगाई जैसी बात करेगी, कोई दिक्कत नहीं। हर बात का प्रॉपर जवाब दो, हंसते हुए। तो वो समय घर में आने के बाद ऑफिस का तनाव नहीं रखना, मतलब अपने कार्यस्थल का, इस बात पे गौर कर लीजिए। पत्नी को खूब अच्छे से अच्छा करके आप समय दीजिए। परिवार को आपने समय दे दिया 1 घंटा खाना खाने के बाद, ठीक है, उसके बाद फिर पत्नी को दीजिए, ताकि उसको लगे बराबर समय मिला। सारी बात उससे करिए, आप सब तरह से अच्छी तरह करिए। दूर बैठे आप खूब रोज उससे बात करिए, मत होइए आप ही मास्टर हो। कहते हैं पति ही मास्टर होता है, मुखिया एक प्रकार पत्नी का, वो उसको अपने सांचे में ढाल सकता है। कोई जरूरी नहीं कि हर स्त्री आपके सांचे में ढल जाए, ये भी एक बात मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी उसको अच्छा लगता है, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए आपको भी थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, आपको सूझबूझ, युक्ति सूझबूझ से काम लेना पड़ेगा। आपकी मुस्कुराहट, आपकी चुलबुलाहट, आपका हर तरह का जो है, वो आपको अपने सारे फन आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है। श्रृंगार रस में बहुत सारे फन है, आपको इस चीज़ को समझना चाहिए। पत्नी आपकी है, मेरी मंगल कामना, नमस्कार। इस बात में कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। हम अपने घर की अपनी ही पत्नी को कितना सुकून दे सकते हैं, उससे हमें क्या प्राप्त हो रहा है नहीं हो रहा, बात की बात है। अब ये गलतियां आप मेरे प्यारे नौजवान बच्चों, शादीशुदा विवाहित युवकों, मेरी बात पे गौर करो। अब आप लोग गलती मत करो। हमसे जो गलती होती है या हमें जो ठोकर लगती है, तो हम उसको आपको इसलिए बताते ताकि आपको ठोकर ना लगे। वो हमसे भूल चुक हुई उसको इसलिए बताते ताकि आपसे कोई भूल चुक ना। नमस्कार, मंगल कामना।